बोले सोनिहार, शस्त्रीय काल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। कान्हासैया से विदिशा रोड के चौराहे तक बिल्डरों ने रोड के दोनों तरफ का प्लांटेशन बिना किसी अनुमति के नष्ट कर दिया है। बिल्डरों के साथ साथ वेयर हाउस मालिकों ने एवं अपने अपने जमीन पर जाने के लिए आम लोगों ने भी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से तार काटकर हरे भरे पेड़ों को नष्ट कर दिया है। यहाँ ज्ञात करने चले, कई वर्षों पहले इस भोपाल बाईपास को एमपीआरडीसी के द्वारा 4 लाइन बनाया गया था, जिस पर वन विभाग ने लाखों की लागत से प्लांटेशन भी किया था। हरे भरे पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए सीमेंट के खंभे के साथ तार फेंसिंग की गई थी, जो कि लाखों रुपए का बजट खर्च हुआ था। इस रोड पर कॉलोनियां काटने वाले बिल्डरों ने लाखों रुपए की चपत तो लगाई, साथ में पेड़ काटकर खंभे भी उखाड़कर फेंक दिए और अपने प्रोजेक्ट पर आने जाने के लिए सड़कें बना डाली। बिल्डरों ने बिना किसी अनुमति के हरे भरे पेड़ों को काट दिया, खंभे उखाड़कर फेंक दिए, तार भी काट दी। पिछले कई दिनों से मीडिया ने समय समय पर खबरों के माध्यम से दोनों विभागों को संज्ञान में दिया, लेकिन एमपीआरडीसी और वन विभाग जैसे डिपार्टमेंट इन बिल्डरों के ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। किसी भी बिल्डर से कोई पूछताछ नहीं की, किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई तक नहीं की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों विभाग के अधिकारियों की इन बिल्डरों के साथ सांठगांठ है। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, लाखों रुपए का सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, विदिशा रोड चौराहे से पहले रेलवे ब्रिज के नीचे एक बिल्डर ने तो कमाल ही कर दिया, अपने पूरे प्रोजेक्ट के सामने का रास्ता ही साफ कर दिया, जबकि ये प्लांटेशन रेलवे ब्रिज के नीचे तक किया गया था। अगर वन विभाग इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करे, स्पॉट फोटो और नक्शा बारीकी से चेक करे, तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पूरे बाईपास पर प्लांटेशन शुरू कहां से हुआ और कहां तक किया गया था। स्पष्ट हो जाएगा, मगर अधिकारियों के तो कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। रेलवे ब्रिज के नीचे श्री बालाजी नामक बिल्डर ने तो सीमेंट के खंभे तक उखाड़ के फेंक दिए, तार फेंसिंग भी काट दी, प्रोजेक्ट के सामने पूरा रास्ता साफ कर कंक्रीट कर रखा है। छाया फोटो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि जब इनका ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था, उस समय बिल्डर के द्वारा पेड़ों को काटकर कंक्रीट करने के लिए सड़क खोदी हुई देखी जा सकती है। इन फोटो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि खंभों और प्लांटेशन को किस तरह से नष्ट किया गया। अगर विभाग इसकी जांच पड़ताल करे तो पूर्व में प्लांटेशन किस हाल में था और आज उसे बिल्डर के प्रोजेक्ट के सामने का जो हिस्सा है वह किस स्थिति में है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बिल्डर ने रात के समय जेसीबी लगाकर खंभे उखाड़ दिए थे। इतना ही नहीं, रेलवे ब्रिज का जो नाला है उस नाले को पत्थरों से भी पक्का बनाया गया है बिल्डर के द्वारा, ताकि बारिश का पानी उनके प्रोजेक्ट तक न पहुंच सके। अगर इसकी पड़ताल की जाए तो इस बिल्डर का उसके इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारा झोल झाल भी निकल सकता है। ये पूरा इलाका पडरिया रेंज के अंतर्गत आता है। भोपाल वन मंडल अधिकारी लोकप्रिय भारती के अधीनस्थ आता है। लोकप्रिय भारती के संज्ञान में सारा मामला है, लेकिन वह चुप्पी साध कर बैठे हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, जो जांच का विषय है। शासन प्रशासन को इस बिल्डर के पूरे प्रोजेक्ट की जांच करनी चाहिए कि इन्होंने जो फार्म हाउस काटे हैं वह जमीन कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं पटवारी से मिलजुल कर कुछ गांधी उनकी जेब में डालकर शासकीय भूमि पर कब्जा न कर रखा हो, क्योंकि जब बिल्डर नाले पर बिना किसी अनुमति के निजी तौर पर मरम्मत करा सकता है तो शासकीय है, तो फिर शासकीय भूमि कब्जा करना असंभव भी नहीं है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बिल्डर की जमीन से गली हुई जमीन एक दलित व्यक्ति की है, जो शासकीय बताई जा रही है। हो सकता है इस बिल्डर ने भी सरकारी जमीन दबा रखी हो, इसकी जांच होनी चाहिए। जानकारी मिली है कि इस दलित व्यक्ति ने इस बिल्डर का कोई जमीनी विवाद चल रहा है, कहीं ये विवाद भी सरकारी जमीन को हथियाने का कारण तो नहीं है, जो जांच का विषय है। फिलहाल वन विभाग को चाहिए कि वह तुरंत इस बिल्डर पर नकेल कसे एवं पूछताछ करे कि उसने किसकी अनुमति से प्लांटेशन को नष्ट किया एवं किसकी अनुमति से एमपीआरडीसी की जमीन पर मुख्य सड़क बनाई है। घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल।
खालसा कंस्ट्रक्शन, भरोसा भी और गुणवत्ता भी।